बाद नमाज ईशा से मैं आपके इमाम के तेवर को देख रहा हूँ। माशाअल्लाह ये कमाल नहीं बल्कि कमाल ऊला कहें, और ये फ़ुयून सिर्फ़ और सिर्फ इमाम को ही हासिल है कि ज़रूरत पड़ती है तो वो नात ख़ानी भी कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो तकरीर ख़ानी भी कर लेना जानते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर नक़ाबत ख़ानी भी करना जानते हैं। जब लोग उनको ज़्यादा परेशान करते हैं तो उनकी कुरान ख़ानी भी करना जानते हैं। ये तो इमाम माशाअल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, खैर ये वाक़े में कोई भी बंदा अगर साबिर रज़ा फ़रीदी साहब को कहिएगा कि तकरीर कीजिए, सोचना पड़ेगा। अब हमें कहिएगा कि आप नात पढ़िए तो पहले सोचेंगे कि पिछले ज़माने में कौन सा याद किया था वो सुनाएं। मुश्किल तो होता है, मगर ये कमाल एक इमाम के अंदर ही मिलता है कि जब आप उन्हें नात के लिए कहिए तैयार हैं, तकरीर के लिए कहिए तैयार हैं, निकाबत के लिए कहिए तैयार हैं, कुरान ख़ानी के लिए कहिए तैयार हैं। वो हर चीज़ पर जब भी आपने कहा है वो लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं। हज़रात, ऐसे इमाम के ताल्लुक़ का मामला तो बहुत है, मगर मेरा आज जो टॉपिक है, बस मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि तारीख़ की कुछ बातें जो आपके गोशे गुजार कर दूँ। हज़रात मोहतरम, जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। अगर समझ में आए तो बोलिएगा, वरना खामोश रहिएगा। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और बड़ा पसंदीदा, मेरा खुद का पसंदीदा शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि मिटे जो हक की खातिर फ़कत वही शहीद है। बहुत ही शानदार शेर है, याद कर लीजिएगा। मिटे जो हक के खातिर फ़कत वही शहीद है, हुसैन की मुखालिफत का नाम ही यजीद है। मिटे जो हक के खातिर फकत वही शहीद है, मिटे जो हक के खातिर फकत वही शहीद है, हुसैन की मुखालिफत का नाम ही यजीद है। अरे दरे हुसैन छोड़ के हम चले तो किस तरफ, ये सारी कायनात तो हुसैन की खरीद है। ये सारी कायनात तो हुसैन की खरीद है, ये सारी कायनात तो हुसैन की खरीद है, ये सारी कायनात तो हुसैन की खरीद है। हजरात मोहतरम, बाद नमाज ईशा से अब तक हम साबिर साहब ने बड़ी जुर्रत की है, वरना आज का शायर हुसैन जिंदाबाद तो कह देता है, यजीद मुर्दाबाद नहीं कहता। यजीद मुर्दाबाद नहीं कहता है क्योंकि सब जगह उसे पढ़ जाता है, मगर बड़ी जुर्रत इन्होंने किया है कि हुसैन जिंदाबाद भी कहा है और यजीद मुर्दाबाद भी कहा। ये बड़ी जुर्रत की बात है। जब आप इस दुनिया में रहिएगा, हमारे उलमा जानते हैं कि इस दुनिया में जो है बहुत सारे मामलात होते हैं, हुसैन जिंदाबाद का तो नारा लग जाता है, मगर यजीद मुर्दाबाद के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए। हजरात मोहतरम, अब बाद नमाज ईशा से अब तक आपने कहा हुसैन जिंदाबाद, कहा ना? अरे भाई कहा, बस एकदम हम और आप कड़ी को मिला के चलेंगे इंशाअल्लाह। असल मेरा तो मानना ये है कि तकरीर इधर वाला नहीं, तकरीर उधर ही वाला करता है। हजरात, इसकी वॉइस कहाँ है? ऑपरेटर साहब कहाँ है? इको इतना मत दीजिए कि इनको समझ में ना आए। माइक को कम कर दीजिए। मैं ऐसा माइक का सेटिंग ऐसा रखें कि बातें मेरी समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जैसे बिहार में दाल को गला के पानी 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 कर दिया जाता है, मैं अपनी अल्फाजों को गला के पानी पानी करके आपके रगों के अंदर डाल दूं।
पूरी कोशिश, सिर्फ इको को कम कीजिए, बाकी बहुत अच्छा माइक आपका माशाल्लाह बज रहा, ताकि लोगों को आवाज़ समझ में आनी चाहिए। आवाज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल साफ समझ में आ रही है ना आवाज़? तो मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अभी भी मस्जिद में कुछ लोग खामोश बैठे हुए हैं, आप लोग एतकाफ की नियत करके बैठिएगा, कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दुनिया में हुसैन से पहले भी बेशुमार जंगें हुई, उसके बाद भी जंगें हुई, मगर आज तक और किसी जंगों का बड़ा कम जिक्र होता है जितना करबला का जिक्र होता है। ये एक सवाल है, इसको किनारे रखिएगा और दिमाग में रखिएगा, हुसैन जिंदाबाद क्यों जिंदाबाद? दुनिया में बेशुमार जंगें हुई, उसी इराक की सरजमीन पर बगदाद शरीफ में हलाकू खान ने हमला किया था, तो आपको मालूम है कि इस कदर खून मुसलमानों का बहाया गया था कि हलाकू खान का घोड़ा मुसलमानों के खून में तैर रहा था। मुअर्रिख लिखते हैं कि 3 रोज तक दरियाए दजला में मुसलमानों का खून बहता ही रहा, बहता ही रहा, मगर उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? उसके अलावा भी कानपुर की सरजमीन पे जब अंग्रेजों का शासन था और जब कानपुर की सरजमीन पर मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, तो उस वक्त अंग्रेजों ने कहा खबरदार मस्जिद बनाने नहीं दूंगा। तो वहां के लोगों ने एक तदबीर रखी कि छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया कि बच्चे पे रहम करके ये लोग गोली नहीं चलाएंगे, मगर तारीख शाहिद है कि 1500 से ज्यादा बच्चे तोप के गोले चला करके बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। ये तारीखें भूल गए दुनिया, इस तारीख का क्यों जिक्र नहीं होता है? अभी कुछ पहले बर्मा के ताल्लुक से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा न्यूज में कि कैसा पसे मंजर था बर्मा का। आखिर हुसैन जिंदाबाद क्यों? बेशुमार जंगें हुई, हुसैन जिंदाबाद क्यों? मैंने आलम तसव्वुर में पहुंच करके करबो बला की सरजमीन पर इमाम हुसैन से पूछा, हुसैन जिंदाबाद क्यों? हजरत इमाम हुसैन आलम तसव्वुर में कहते हैं, देख आज अगर किसी का बाप मर जाता है तो बेटे का कलेजा फट जाता है। आज अगर किसी घर में मैयत हो जाए, बेटे की मैयत हो जाए, तो बाप का कलेजा फट जाता है। अगर भतीजे की शहादत हो जाए तो पूरा मोहल्ला शौक मनाता है। हमारे सामने अगर 2-3 बेटे की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, तो पूरे मोहल्ले में आहो अफगान के नगमे होते हैं। मगर ए हुसैन, तेरे जज्बे को सलाम, ए हुसैन तेरे इस्तिकात को सलाम, ए हुसैन तेरे सब्र को सलाम, ए हुसैन तेरी अजमत को सलाम, कि जवाब बेटे के लाश को लेकर के खेमे की तरफ आ रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। छोटे बच्चे की लाश को बाजुओं में लेकर के खेमे की तरफ पलट रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। अपने भाई के बेटे को उठा करके अपने कांधों पे लाद करके खेमे के लिए आ रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। हुसैन, दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है कि अगर बेटे की कुर्बानी हो जाए तो वो मुस्कुराता नहीं है। 2-3 साल तक वो सदमे में रहता है। हुसैन, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे तेरे सामने तो तेरे बेटे की शहादत हो गई, हुसैन तुम मुस्कुरा रहे हो। हुसैन, तेरे सामने तेरे भतीजे की कुर्बानी हो गई, हुसैन तुम मुस्कुरा रहे हो। हुसैन, तूने बड़ी नाज से अली असगर को पाला था, हुसैन उसकी शहादत हो गई, मगर तू मुस्कुरा रहे हो। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन 6 माह का छोटा वो बच्चा लेकर के निकला है। जालिमो, ये छोटा बच्चा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी ये कह ही रहे थे कि एक तीर आकर के हलक को इस
तरीके से तहक़ीक़ करती है कि हज़रत अली असगर शहीद हो जाते हैं, मगर उस वक्त कोई दूसरा बाप होता तो कलेजा फट जाता, मगर इमाम हुसैन मुस्कुरा करके इमाम अली असगर के चुल्लू में खून लेते हैं, आसमां के तरफ नजर करते हैं और खून को उड़ा के मुस्कुरा के कहते हैं, मौला मेरे पास तो ये एक अली असगर है, ऐसा 100 अली असगर होता तो सबको एक एक करके तेरी राह में कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने कहा हुसैन ये तो वो मकाम है, खाना बंद कर दिया गया आप मुस्कुरा रहे हो, पानी बंद कर दिया गया आप मुस्कुरा रहे हो, ए हुसैन ये क्या मामला है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, आपका तो अजीब मामला है। हमारे घर पे अगर कुछ ऐसे मामला तो हुसैन सब्र से कलेजा फट जाता है, हुसैन पूरा मोहल्ला सदमा में हो जाता है, हुसैन हमारे घर की औरतें चिल्लाने लगती है, हुसैन हमारे घर में मातम मचने लगता है। तो इमाम हुसैन कहते हैं, अरे सुनो सुनो, वो तेरा घर है जो जीने के लिए पैदा हुआ है, मगर मैं तो जीने के लिए नहीं, मैं तो इस्लाम की अजमत के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो इस्लाम की रिफत के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो आका की अजमत के लिए पैदा हुआ हूँ। और यही वजह है तो दोस्तों कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो सदाकत की जौहर को लेकर के आगे बढ़ा था, इमाम हुसैन ने करबो बला की सरजमीन पर उसको बुलंद कर दिया। हजरत इमाम अली, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अदालत की शहसवार को 22 लाख मुरब्बा मील पर जो कायम किया था, हजरत इमाम हुसैन ने करबो बला की सरजमीन पर उसकी अजमत बचा ली। हजरत उस्मान गनी ने जो कुरान की अजमत समझाई थी, करबो बला की सरजमीन पर मेरे इमाम हुसैन ने उसकी अजमत बचा ली। मौला अली ने जो फैसला किया था, उस फैसला की अजमत इमाम हुसैन ने करबो बला की सरजमीन पे बचा ली। इमाम हुसैन ने कहा, ओ लोगों तुम मौत से मत घबराना, क्योंकि जालिमों के पास हमेशा तादाद हुआ करती है, जालिमों के पास हमेशा रियाया हुआ करती है, जालिमों के पास बेशुमार औजारें हुआ करती है। जब भी जालिम तुम्हारे पास आए और आके कहे, ओ लोगों खामोश हो जाओ, हमारे पास तादाद बहुत है, ओ लोगों खामोश हो जाओ, हमारे पास औजार बहुत है, ओ लोगों खामोश हो जाओ, हमारे पास असलहा बहुत है, ओ लोगों खामोश हो जाओ, हमारे पास औजार बहुत है, तो उस वक्त इमाम हुसैन के ताल्लुक से उनकी जिंदगी का मुजाहिरा करके जमाने वाले को कह देना, हम मैं मानता हूँ कि तादाद तेरे पास है, मैं मानता हूँ कि असलहा तेरे पास है, हाँ मैं मानता हूँ औजार तेरे पास है, मगर कमली वाला मुख्तार मेरे पास है। कमली वाला मुख्तार हमारे पास है। हजरात मोहतरम, आइए अब कुछ तारीख की बात कर लेते हैं जो आज तक बहुत कम, एक तारीख से लेकर के, इधर ध्यान दीजिए, एक तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपने या हुसैन का नारा लगाया। अब चलिए आइए ज़रा इसको संजीदगी के साथ सुन लीजिएगा और अपने दिल के दरीचे को खोल करके आप अपने दिलों के अंदर बसाने की कोशिश कीजिएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बावज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सैयदे रजा, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, सरजमीने करबला, सरजमीने हिंदुस्तान, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा से कोई नारा लगा दे ताकि लगे कि बेदार हूं। है कोई ऐसा? अरे माशाअल्लाह, इधर से भी कोई मस्जिद, अरे माशाअल्लाह, जिंदा है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदा मजमा है, बिल्कुल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये गुलपोशी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला, क्या नाम है इमाम साहब?
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे प्यारे इमाम मुनाज़िर साहिब को सलामत रखे। बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, वरना आजकल का तो मामला ऐसा है कि ऐसे मौके पर अक्सर व बेशतर लोग हंगामा में इधर उधर डूबे रहते हैं। ऐसी महफ़िलों का इनेकाद करने से इंशाअल्लाह ताला अगर 2-4 लोग भी सुधर जाएंगे तो यहाँ भी हमारे लिए कामयाबी है, वहाँ भी हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला अपने इमाम को, आप तमाम भी अपने इमाम को जो है ख़ास करके खुश रखें, और जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, इनकी क्या और इनके ताल्लुक़ से जितने भी अइम्मा जहाँ जहाँ के भी लोग मौजूद हैं, कोशिश करें कि आपका इमाम खुश रहे। आपका इमाम अगर खुश रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मोहल्ले में हमेशा हमेशा बेदारी रहेगी। अब गुलपोशी का मामला हो गया, एक बार मचल के झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब चलिए आप मुझे बताइए, इमाम हुसैन को जानते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं? माशाअल्लाह सब जानते हैं। अब नीचे रखिए। अब मुझे आप बता दीजिए कि हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश कब? खाली या हुसैन? नहीं नहीं, यही जानना है। आज नोट कीजिएगा, मैं सोच करके आया हूँ कि तारीख़ी बात ही बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जितनी देर गुफ्तगू होगी बिल्कुल तारीख़ के ताल्लुक़ से कैसे कैसे क्या क्या मामला हुआ। हालांकि मेरी अपनी कोशिश ये रहती है कि वो बातें की जाए कि बाद करबला के ताल्लुक़ से, बाद करबला के बाद क्या हुआ, वो बातें बहुत कम लोगों को मालूम है, वो बातें बताई जाए। मगर अभी चूँकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे बेदार महफिल में अब हम शुरू होते हैं वहाँ से जो हज़रत इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब स्टेज वाले बिल्कुल थोड़ा सा ये कर दें, क्योंकि तारीख़ है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा नाम। अरे भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हाफिज़। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुनिया में तशरीफ़ लाए 5 शाबान को। कब? 5 शाबान को। शाबान जानते हैं? रमज़ान से पहले, रमज़ान से जो पहले आता है, शब बरात फातिहा वाला क्या बोलते हैं उसको, शब बर्त वाला जो महीना है, हलवा रोटी। जो हलवा रोटी, हाँ हलवा रोटी के नाम से आप ज़्यादा जानते होंगे। शब बर्त के मौके पर जो 5 तारीख है ना, 5 तारीख आप मिलकर के बोलिए 5 शाबानुल मुअज़्ज़म। 5 कब तशरीफ़ लाए? हाँ याद कर लीजिए, 5 शाबान को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। और हिजरी कौन सी? 4। कौन से? 4 हिजरी को। अब हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। जब इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अज़ान पढ़ी, और उसके बाद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ मीठी चीज़ ले करके उनके मुंह में डाला। बाद में फिर अकीक़ा वगैरह का मामलात, ये सारी चीज़ें होती रहीं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनके बचपने का बेशुमार वाक़यात आपके सामने पस मंज़र है। वो सब आप जानते हैं कि बचपने में क्या हुआ, नमाज़ पढ़े, खुतबा छोड़ करके आका आए, पीठ पे चढ़े, ये तमाम तर चीज़ें आप जानते हैं। बाद हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब इंतकाल हुआ तो यजीद दिमिश्क से सबसे पहले कहा कि चारों तरफ तो ऐलान कराया जा सकता है, सब बैत कर सकते हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई अजीमुल मर्तबत है तो वो हज़रत इमाम हुसैन है। अगर वो बैत कर लेते हैं, अगर वो मान लेते हैं तो दुनिया में जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी हैं, अगर मैं पेशकश करूँगा तो मेरी बैत कबूल करेंगे। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले उस वक्त मेरे आका इमाम हुसैन मदीना शरीफ में तशरीफ़ रखते थे। उस वक्त मदीना शरीफ का गवर्नर वलीद बिन उक़बा के पास कासिद आता है, और कासिद आने के बाद कहता है कि इमाम हुसैन को बुलाओ, और बुलाने के बाद सबसे पहले उनकी बैत लो। हज़रत वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन को बुलाते, और बुलाने के बाद कहते आपको मालूम है कि हज़रत
अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है, अब आपको यजीद की बैत करनी होगी। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा शख्स ऐसे खुल करके बैत करेगा, ऐसे छिप करके बैत नहीं करेगा। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन ने वहीं पे इनकार किया। जब इनकार किया, अब जो है वहीं पर एक मरवान बिन हक्म था, उसके बाद उसने ये कहता है फ़ौरन, देखिए अगर ऐसा मामलात रहेंगे तो फिर मैं वही बातें करूंगा जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नुकात को मैं छोड़ करके मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके जहन में वो चीज़ें डालूं जो कई दिनों तक आपके जहन में हो, जो चीज़ें आप जानते नहीं हैं, क्योंकि नुकात पे बातें मुझे भी करनी आती है, मैं भी बात करूंगा। बिल्कुल संजीदगी के साथ आप सुने। जो वाक़यात हैं करबला के, सुनेंगे भाई? अरे सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से कहिए या हुसैन। उस वक्त वलीद बिन उक़बा मदीने का गवर्नर था, इमाम हुसैन को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि यजीद ने बैत की पहल की है, आप यजीद की बैत करें। हालांकि वो सख्त मिजाज नहीं था, तबीयत पसंद शख्स था वलीद बिन उक़बा, मगर वहां पे सामने जो है मरवान बिन हक्म, उसने ये कहा कि अगर इमाम हुसैन को अभी जाने देते हैं तो मामला खराब हो जाएगा, अभी का अभी बैत लीजिए वरना इनका सर कलम कीजिए। इतना कहना ही था कि इमाम हुसैन जलाल में आए, मयान को तलवार से निकाला और कहा कि इस तरीके से जुल्म करके मुझे कभी भी कोई बैत पे मजबूर नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद पलट करके वापस आते हैं। वापस आने के बाद मशवरा किया, कई सहाबा इकराम मौजूद थे, मशवरा किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मशवरा किया और भी हजरात से मशवरा किया, और सब मशवरा करने के बाद फिर इमाम हुसैन कहते हैं कि लगता ऐसा ये है कि अब हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा, मजबूर किया जा रहा है। वलीद बिन उतबा फिर खबर भेजता है, हुसैन आप गवर्नर हाउस तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन ने कहा मैं अभी रात में नहीं आ सकता हूँ, मैं सुबह को आऊँगा। अब अचानक इसमें बातें होती है और मीटिंग करने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं नाना के इस पाकीजा सरजमीन को मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ लहू से। इमाम हुसैन नाना की बारगाह में पहुँच गए। नाना की बारगाह में पहुँचते हैं इमाम हुसैन, अब नाना की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोने लगते हैं। कहते हैं नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने बचपन में कांधे पे लेकर के चला था। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसको आप बचपन में कांधे पे लेकर के चला करते थे। ए नाना जान आज जो है आपके हुसैन पर मदीने की ज़मीन तंग कर दी गई है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोते हैं कि किताबों के अंदर आता है कि 2 रातें, बाज़ किताबों में आता है कि 1 रात हज़रत इमाम हुसैन नाना की कब्र पर सोए और तशरीफ़ रखते हैं। ख्वाब में हुआ वो सारे मामलात आप जानते हैं। फिर वहाँ से हज़रत खातून जन्नत की बारगाह में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हज़रत इमाम हसन की बारगाह में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हज़रत इमाम इब्राहीम की बारगाह में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद सब जगह सलाम पेश करते हैं। मैं अब रुक करके एक बात आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी लोग अगर यहाँ पर मदीना शरीफ गए होंगे तो ज़रा कान खोल करके सुन लीजिएगा। जब मदीना शरीफ मैं भी गया था तो मक्का शरीफ से जुदाई का गम नहीं होता है, मदीने शरीफ से जुदाई का उतना ही गम होता है। अगर कोई हाजी यहाँ मौजूद होंगे, अल्लाह करे कि आप मदीना पाक आप भी तशरीफ ले जाए, मदीना में 2 या 3 या 4 दिन अगर आपका रहना हो जाए, इससे ज़्यादा भी अगर आपका रहना हो जाए, और जब मदीने पाक की जुदाई होती है, अल्लाह अल्लाह दोस्तों मादीने पाक की जुदाई इस कदर जुदाई होती है, ऐसा लगता है कि सीना फट जाएगा, ऐसा लगता है कि दिल निकल जाएगा। मैं आपको कहूँ कि मेरे साथ भी मामला ऐसा हुआ था। मैं मदीना शरीफ 15 रोज़ जब वहाँ पर था, 14 की अफ्तार करके मैं जब मदीना शरीफ से फिर मक्का के लिए उम्रा के लिए निकला हुआ था, मेरे साथ इकबाल और कई लोग पीलीभीत शरीफ के थे। हजरात मोहतरम कैफियत वो तारी थी, 2 बजे की बस थी, मालूम ये हो चुका था कि 2 बजे बस फलाना जगह आनी है। अल्लाहु अकबर, जब रसूल पाक की बारगाह में आखिरी सलाम पेश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब पाँव जुम्बिशें कर रही है, ऐसा लग रहा था कि कलेजा तार तार हो जाएगा, आंखें वो अश्क-ए-बार हो रही थी कि बार बार गश आ रहा था। मैं कभी इधर लड़ रहा था, कभी उधर लड़ रहा था, और यही कैफियत मैं और लोगों को भी देखा हो जो उलमा वहाँ जाते हैं, जब पलट करके वापस आते हैं तो उनके साथ भी ये कैफियत होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? सिर्फ एक नबी से इश्क करने वाले हैं। जब आप नबी के आशिक हैं और 10 दिन रह करके मदीने से जुदाई हो रही है तो मदीने से जुदाई का ये आलम है, मगर ये हुसैन
हुसैन वो हुसैन है कि हजरत इमाम हुसैन ये वो हुसैन है कि अपने नाने के कांधे पे चला है। ये हुसैन वो हुसैन है कि फातिमा ने उसी मदीने में हजरत फातिमा खातून जन्नत ने खिलाया है। ये हुसैन वो हुसैन है कि हजरत हसन का हाथ पकड़ करके वो चले हैं। ये हुसैन वो हुसैन है कि 56 साल वो ये हुसैन वही हुसैन है कि 46 साल तक मस्जिद नबवी के सरजमीन पे मुसल्ले पे बैठ करके दरसे हदीस और दरसे कुरान दे रहे थे। दोस्तों आज वो मदीना छूट रहा है। दोस्तों आज नाना का वो शहर छूट रहा है। इमाम हुसैन ज़ारो कतार रो रहे हैं। कभी मस्जिद नबवी में रो रहे हैं, कभी मस्जिद नबवी की दीवार देख करके रो रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको आप मुअज्जिन बिलाल के नाम से जानते हैं, मुअज्जिन नबी के नाम से जानते हैं, आपको मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल मुबारक हुआ था तो हजरत में बिलाल 2-4 रोज के बाद जब गली से गुजरा करते थे तो बेहोश हो जाया करते थे, गिर जाया करते थे। लोगों पकड़ करके लोगों ने पूछा, ए बिलाल क्यों ऐसा करते हो? तो हजरत बिलाल फरमाते हैं, नबी के बगैर अब ये मदीना सूना सूना लगता है। और तारीख वही है कि हजरत बिलाल फिर नबी के बाद मदीने के गलियों को छोड़ करके मुल्क शाम की तरफ सफर कर गए और छोड़ दिया मदीना। मैं कहना चाहता हूँ ये हुसैन वो हुसैन है कि इसने नबी को चलते हुए देखा है मदीने में। ये हुसैन वो हुसैन है कि हजरत इमाम हसन को खेलते हुए देखा है मदीने में। ये हुसैन वो हुसैन है कि बाबा हजरत अली के गोद में चला है मदीने में। बताओ आज कैसा इमाम हुसैन के साथ होता होगा। इमाम हुसैन का दिल चिर रहा है। आज वो हिजरत कर रहे हैं। बहरे कैफ दोस्तों सलाम पेश करके, आखिरी सलाम पेश करके हजरत इमाम हुसैन चल पड़ते हैं। आपको मालूम है कि बद्र की सरजमीन से होते हुए मक्का पहले जाते थे, अभी तो दूसरा रास्ता बाई रोड हो गया है। मैं वो जगह गया था कि करबो बला की सरजमीन से जब काफिला जब मदीने की सरजमीन से मक्के के लिए अहले बैत अतहार जब निकला था तो बदर से पीछे एक जगह है जहां पर बीर शिफा है, उससे पीछे जहां पर बदर में शहीद हजरत जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला उनका मज़ार शरीफ है। जो रास्ते में मदीने की तरफ आ रहे थे तो उनका विसाल मुबारक हो गया था। वहीं पे बीर शिफा है, वो एक पानी ऐसा पानी है कि उसके ताल्लुक से कहा यह जाता है कि जो भी शख्स अगर कोई मर्ज में मुब्तला है वो पानी अगर पिएगा तो फौरन अल्लाह उसे शिफा अता करेगा। आपको मैं बताऊं, रमजान शरीफ के मौके पे गया था, वो पानी पीने की सआदत तो नसीब उस वक्त नहीं हुई थी। उस वक्त मेरे गले में बहुत ही ज्यादा दर्द था। जब बीर शिफा के ताल्लुक से मैं हदीस मुस्तफ़ा पढ़ रहा था तो मैंने उस पानी को ले करके अपने गले में लगाया था। अल्लाह अकबर, अभी बदर में पहुंचा ही नहीं था कि हमारे गले का दर्द काफूर हो गया था। अल्लाह अकबर, वही बीर शिफा से थोड़ा सा इधर मैंने देखा वो चटियल मैदान है। अल्लाह अल्लाह, आप जब जाओगे कभी तो देखोगे बिल्कुल सूखा सूखा पहाड़ है। सुनने की बात अलग होती है, जब सामने जाओगे तो मालूम चलेगा जहां पर कोई कुआं नहीं है, जहां पर कोई पानी नहीं है, सूखा बिल्कुल सूखा पहाड़ है। वहां पर अहले बैत अतहार 3 दिन तक कयाम उस पहाड़ पे किया था। आज भी उनके खेमे वहां मौजूद हैं, लोग जियारत के लिए वहां पहुंचा करते हैं। अल्लाह अकबर दोस्तों, अब मक्का मुकर्रमा में पहुंचे हैं। जब मक्का मुकर्रमा में पहुंचे हैं तो उधर इब्ने ज़ियाद ने मक्का मुकर्रमा में खत भेज दिया, कहा सुनो हुसैन, मेरे बगैर जब तक कि तुम मेरी बैत ना करोगे तब तक के कोई चैन नहीं है। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, अभी ये सारे मामला चल ही रहे थे कि कूफा वालों को ये खबर हो गई कि हजरत इमाम अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। हालांकि हजरत अमीर माविया के दौर में भी कूफा वाले हजरत इमाम हुसैन को खत भेज रहे थे, मगर हजरत इमाम हुसैन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मगर यहाँ पर उनका एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ा, इसलिए उनको उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि खत में ऐसे बेशुमार जुमले थे। और आपको बता दूं कि जब हजरत इमाम हुसैन मदीना में थे तो उस वक्त जब यजीद आया था तो एक दफा हज से फारिग होने के बाद यजीद जब मदीना में आया था तो उस वक्त शराब के नशे में यजीद मस्जिद नबवी में पहुंचा था। उस वक्त इमाम हुसैन वहां मौजूद थे। बिल्कुल जहन को करीब करके सुनिएगा, यह हजरत इमाम हुसैन से जंग के पहले की बात मैं बता रहा हूं कि जब यजीद हज के लिए आया था और जब हज के बाद वो मदीना पहुंचा था और जब मदीना पहुंचा था
था तो हजरत इमाम हुसैन उस वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते थे और वो यजीद सरकार की बारगाह में शराब के नशा में बिल्कुल मगरूर होकर के पहुंचा था। तो आपको मालूम है इमाम हुसैन ने कहा ये कौन सी ऐसी जाम तूने पिया है जो इस कदर बदबू है, इस कदर बदबू हो रही है। बताओ इमाम हुसैन ने जब यजीद को पहले ही शराब में देख लिया गर्क होते तो बताओ इमाम हुसैन उनकी बैत कैसे कबूल करते? कोई ज़रूरी था क्या इस तरीके से? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। बताओ जब पहले इमाम हुसैन ने देख लिया है कि यजीद शराब के नशे में हमेशा डूबा रहता है तो बताओ इमाम हुसैन कैसे आखिर उसकी बैत कर लेते। अल्लाह अकबर। दोस्तों अभी जब हजरत मेरे प्यारे आका इमाम हुसैन मक्का मुकर्रमा में तशरीफ रखते थे बेशुमार खुतूत आने हो गए और जब खुतूत ऐसे वैसे नहीं आ रहे थे बल्कि खुतूत के जुमले ये थे कि उस वक्त कोई भी साहिबुल अक्ल हो, अगर हमारे हाफिज महताब साहब के पास, हमारे मुनाजिर साहब के पास, हमारे इमाम साहब के पास, शायर मद्दाहान रसूल जनाब साबिर रजा फरीदी साहब के पास अगर एक ख़त आता है कि हम सब रसूल पाक की शरीयत से ना आशना हैं, आप आइए और दीन दर्स दीजिए वरना ना आइएगा तो क़यामत में हम सब जो भी पकड़ा जाएंगे तो हम कहेंगे कि साबिर साहब को बुलाया था दर्स के लिए मगर दिया नहीं, इसमें हमारी क्या कसूर है। साबिर साहब को भी क़यामत में पकड़ा जाएगा, महताब साहब को भी पकड़ा जाएगा, मुनाजिर साहब को भी पकड़ा जाएगा, इमाम साहब को भी पकड़ा जाएगा। उस वक्त ये कूफियों ने ये ख़त लिखा, ये जुमला लिखा था, ऐ हुसैन आप तशरीफ़ लेकर के आए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं वरना मामलात ऐसे होंगे कि जब आप तशरीफ़ ना लाएंगे तो कल क़यामत में हम सब आपके दामन को पकड़ लेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जब ऐसे खुतूत देखते हैं 1200 से ज़्यादा ख़त आ चुके हैं, हज़रत इमाम हुसैन जब ऐसे खुतूत को देखते हैं तो जाने का इरादा किया है। जब इमाम हुसैन जाने का इरादा किया है तो उस वक्त कई सहाबा के बेटे मौजूद थे और कई सहाबा मौजूद थे। उन्होंने कहा कूफी कभी भी वफा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने आपके बेटे के साथ भी धोखा किया है, आप ऐसा करें आप मत जाइए वहां पर, आपके साथ भी धोखा होगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन जाने के लिए बेकरार थे मगर जब सहाबा का असरार बार बार रहा कि आप मत जाइए आपके साथ धोखा होगा तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने कहा अच्छा आप सब कहते हैं तो मैं एक तदबीर सोचता हूं कि मैं पहले क्यों नहीं अपने चचाजाद भाई को भेजता हूं। मैं अपने मुस्लिम बिन अकील को तैयार किया और कहा कि पहले जाएं कूफा और जाकर के आप ये देखें कि क्या मामला है कूफा का। हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने दो छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कूफा पहुंचते हैं। हजरत मोहतरम जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचते हैं तो कूफा जैसे ही पहुंचते हैं कि कूफा की मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत के लिए एक ही दिन में लोग 8000 से ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं। उसके बाद एक हफ्ता तक ये मामला चलता रहता है, 18000 से जायद लोग बैत हो चुके हैं। मामला साजगार था। इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया ए हुसैन जल्दी आप तशरीफ लाइए, यहाँ का माहौल बिल्कुल अमन शांति में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब खत उधर पहुँच गया है। इमाम हुसैन देख करके वापस हुए और जब ये मामला जब वहाँ दिमिश्क पहुँचा तो यजीद ने क्या किया कि फौरन इब्ने ज़ियाद को कहा कि ऐसा करो कि वहाँ पर नुअमान सही तौर पे पेश नहीं आ पा रहे हैं, वो हालात कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कूफा का। इब्ने ज़ियाद तुम फौरन चले जाओ कूफा और वहाँ के गवर्नरी तुम ले लो। और जब इब्ने ज़ियाद धोखा से उस जगह से जिस जगह से इमाम हुसैन आने वाले थे यानी वो हज्जाज वाली जगह से नकाब पहन करके गवर्नर हाउस में कूफा में घुस जाता है और घुसने के बाद खड़ा होकर के फौरन ऐलान करता है और कहता है जालिमों तुम लोग अमीरुल मुमिनीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। मैंने सो देखा है कि तुम सब के सब मुस्लिम बिन अकील की खिलाफत पे तुम कर रहे हो, तुम सब उनके हाथों पे बैत कर रहे हो। जैसे ही इतना कहना था अल्लाह अकबर, जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ 18,000 कूफी थे वो सब के सब बैत तोड़ करके मस्जिद से भाग जाते हैं और ये मामला चलता रहता है। गोया अब ये ए बच्चे, ए बेटा, ए बंद करो, इसको बंद करो, यही सब चीज से खराब होते। मैंने कहा क्यों तारीख की बात अच्छी नहीं लग रही है? अरे तारीख की बात अच्छी नहीं लग रही है? अरे तो मोहब्बत से कहो या हुसैन। जरूरी है कि इसको नहीं पीजिएगा तो नहीं होगा। गौर से सुन लीजिए, मैंने पहले भी बोला कि नुकात के ताल्लुक से हमारे साबिर साहब जानते हैं। मैं साबिर साहब और हम लोग आज से नहीं, गालिबन 2011-12 से प्रोग्राम कर रहे हैं। वो 14 साल 15 साल के करीब हो गया।
नुकात पे बात करनी है तो मैं भी कर सकता हूँ, नुकात पे बातें करूंगा। सुबह में आपको अगर पूछा जाएगा तो कुछ भी मालूम नहीं होगा, कुछ भी मालूम नहीं होगा। जरूरी है ना ये सारी बातें जानना? अरे भाई जरूरी है ना? मोहब्बत से कहो या हुसैन, या हुसैन। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की बैत लोग दर पर दर तोड़ते चले जा रहे हैं, तोड़ते चले जा रहे हैं। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील असर के नमाज से फारिग होते हैं, जब सलाम फेरते हैं तो कहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे, मगर अब जब सलाम फेरते हैं तो 500 लोग ही मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, और धीरे धीरे वो लोग भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग भी, और मामलात ऐसा हो गया कि अब कोई भी नहीं बचा है। आखिरकार जिस इमाम के पीछे इतने लोग बैत किए हुए थे, अब उस इमाम को कोई अपने घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर निकलते हैं, दरवाजा ठकठकाते हैं, मगर कूफी अपना दरवाजा तक के नहीं खोलता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील परेशान इसलिए अब नहीं है कि हमें शहीद कर दिया जाएगा, इसलिए परेशान नहीं थे कि हमारे बच्चों की कुर्बानी अब हो जाएगी। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील इसलिए परेशान थे कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए। परेशान है। बिलमारूफ दोस्तों, बिला तमशील हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के ताल्लुक से हानी ने अपना दरवाजे में पनाह दिया, और हजरत हानी के घर में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील पनाह करते। इसी तरीके से ये मामलात होता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादतें हो जाती हैं और उनके बच्चे के भी शहादतें हो जाती है। अब आ जाइए हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से बात करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन वहाँ से मक्का शरीफ से तशरीफ़ ले आते हैं, और जब मक्का शरीफ से तशरीफ़ लाते हैं तो इधर इब्ने ज़ियाद ने हुर को कमान दिया। हुर को कमान देने के बाद 1000 लश्कर के साथ कहा कि हुसैन जहाँ मिलते हैं वहीं रोक दो, हुसैन जहाँ मिलते हैं वहीं रोको, और हुसैन को रोका गया। जब इमाम हुसैन वहाँ पर हुसैन को रोक दिया जाता है, इमाम हुसैन से हुर कहते हैं कि हुसैन इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि जहाँ भी हुसैन को पाओ वहीं रोक दिया जाए, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। अल्लाह अकबर दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन को रोका गया। इब्ने ज़ियाद का ये मामला था कि वैसी जगह इमाम को रोको जहाँ पर पानी नहीं हो, वैसी जगह इमाम को रोकना जहाँ पर चटियल मैदान हो, वैसी जगह इमाम को रोकना जहाँ पर कोई पेड़ मौजूद नहीं हो, वैसी जगह इमाम को रोकना जहाँ पर सायादार कोई चीज़ें मौजूद नहीं हो। हुर ने रोक दिया। इमाम हुसैन को ना तो आगे जाने दे रहा है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, बताओ मेरा कसूर क्या है? मैं तो खुद से थोड़ी आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देखो 1200 से ज़ायद खतूत मेरे पास मौजूद है, मैं खुद नहीं आया हूँ। हुर ने कहा कि मुझे तो बस ये कहा गया है कि हुसैन को जहाँ पाओ वहीं रोक दो, उससे आगे ना बढ़ने दिया जाए। इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे आगे बढ़ने नहीं दोगे तो क्या तुम मुझे पीछे तो जाने दे सकते हो? तो कहा कि नहीं नहीं, आपको पीछे भी जाने नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मुझे कहीं ऐसी जगह तो जाने दो कि जहां से पानी करीब हो। हुर ने कहा कि नहीं नहीं, आपको हुक्म यही है कि इससे ज्यादा और कहीं भी आगे बढ़ने ना दिया जाए। इमाम हुसैन किसी भी तरह वहां खामोश रहे। हजरात मोहतरम, अब मैं आपको एक जुमला यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हुर ने 1000 लश्करों के साथ इमाम हुसैन का काफिला रोक दिया है। अब जब उस काफिले में अजान हो रही थी तो हुर भी शामिल थे। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ हुर, ये बताओ कि तुम अपनी जमात अलग करोगे या मेरे साथ पढ़ोगे? अपनी जमात अलग करोगे या मेरे साथ पढ़ोगे? तो पता है हुर ने कहा, आका, इस दुनिया में बज़ाहिर मैं हुकूमत के आगे तो मजबूर हूँ, मगर इस दुनिया में आप जैसा अजीमुल मर्तबत कोई नहीं है। आका, मैं नमाज आप ही के पीछे पढ़ूंगा। यही मामला हुआ। हुर ने देखे, यही मामला हुआ।